नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस खास पेशकश में हम आपके दरमियान लेके आ चुके हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 यानी कि मैट्रिक उर्दू का जो सब्जेक्ट हुआ है अभी 17 फरवरी को, उसका क्वेश्चन पेपर आपके दरमियान लेके आ चुके हैं। आज के इस खास सेशन में हम 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सही और करेक्ट आंसर बताने वाले हैं। आप आंसर की का इंतज़ार क्यों करने वाले हैं? अभी से मिलान करिए और आश्वस्त हो जाइए, कंफर्म हो जाइए कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही बनाया है। तो उर्दू के इस खास सीरीज में हम आपके दरमियान लेके आ चुके हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सेकेंडरी यानी मैट्रिक के 2025 का ये एनुअल वार्षिक परीक्षा जो उर्दू के हवाले से हुई है पहले दिन, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, तमाम सवालों के जवाब इसमें, जैसे कि इंस्ट्रक्शन पेज आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट पेज है जिस पे बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई होती हैं कि 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मारूजी सवालात में से आपको 50 सवालात हल करने हैं, बनाने हैं। हिदायत के मुतालिक ही बहुत सारी बातें आप देख रहे हैं इसमें। तो इन तमाम चीज़ों के अलावा अब आइए, बगैर किसी तमहीद के ताख़ीर के, हम चूँकि 100 क्वेश्चन को पढ़ना और रिकॉर्ड करना है तो काफ़ी लंबा वीडियो हो सकता है। बगैर किसी देरी के हम इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 हिस्से होते हैं, हम सभी जानते हैं। सेक्शन ए में मारूजी सवालात की कुल तादाद 100 होती है। सेक्शन बी में यानी कि तहरीरी शक्ल पे जो सवालात पूछे जाते हैं वो होते हैं। तो दर्ज ज़ैल मारूजी सवालात में से 50 का सही जवाब मुंतखब करें। 50 से ज़्यादा के जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवालात जांच किए जाएंगे। आइए अब बगैर किसी ताख़ीर के हम आज के इस सवालों की सीरीज को शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। पहला सवाल यहाँ दिया हुआ है कि ये हम हाँ, पहला सवाल है, दर्ज ज़ैल में इसमें मरफ़ा की निशानदेही करिए। क्या सवाल है? इसमें मरफ़ा की निशानदेही करिए। तो हम सभी जानते हैं कि इसमें मरफ़ा यानी ख़ास चीज़ों के बारे में बात की जाती है, जिसमें और इसमें नकरा जो होती है वो आम चीज़ के बारे में बात की जाती है। इसमें मरफ़ा को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये है किताब, पहाड़, लखनऊ, शहर। तो इसका सही जवाब है लखनऊ। ठीक है? लखनऊ सही जवाब है। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। लखनऊ हो गया। दूसरा सवाल है, यहाँ पे दूसरे सवाल को देखते हैं। आइए दूसरे सवाल का सही जवाब तलाश करते हैं। दर्ज ज़ैल में माजी तमन्नाई की पहचान कीजिए। माजी तमन्नाई क्या है? यानी जिसमें आशा और तमन्ना की गई है। तुम आते हो, वह आया होगा। अगर तुम आते अगर तुम लोग आते, वह आया था। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर तुम लोग आते, ये सही जवाब है। ठीक है? तो चलिए अगला तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दर्ज ज़ैल में तीसरा सवाल देख लेते हैं। दर्ज ज़ैल में फ़िलहाल की निशानदेही कीजिए। फ़िलहाल कौन है? ठीक है? वह आएगा, वह आ चुका है, वह खाता था, वह दौड़ता है। तो इसका सही जवाब है वह दौड़ता है। तीसरे का डी सही है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल है, रुकैया भाभी रुकैया पढ़ रही है। इस जुमले में रुकैया क्या है? तो ए फेल, बी फाइल, सी मफऊल और डी सिफत। तो क्या हो जाएगा इसका? तो फाइल सही है। रुकैया जो है वो कर्ता के रूप में है, फाइल को कर्ता या सब्जेक्ट कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है फाइल। ठीक है? चलिए अगले सवाल को देखते हैं। पांचवा सवाल, अब देखें। पांचवा है सवाल, दर्ज ज़ैल में खिताब की निशान पहचान कीजिए। खिताब क्या है? तो इब्न मरियम है, खां बहादुर है, गालिब है या लड्डन है। तो इसमें सही जवाब इसका जो है वो है पांचवें का। हाँ, सही जवाब खां बहादुर है। सही जवाब खां बहादुर है, बिल्कुल सही। चलिए छठे सवाल को देखते हैं। छठे सवाल में पूछा जा रहा है कि दर्ज ज़ैल में इसमें नकरा कौन है? इसमें नकरा कौन है? दिल्ली, गंगा, पहाड़, अरशद। तो ये दिल्ली, गंगा, अरशद नाम है। पहाड़ जो है इसमें नकरा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहाड़ सी।
चलिए अगला सवाल है 7वां। ये पुरानी गाड़ी है। इस जुमले में पुरानी क्या है? तो पुरानी सिफत है, मौसूफ है, फेल है, मफऊल है। तो सही जवाब है सिफत है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ये कैसा जुमला है? ए खबरिया, बी सवालिया, सी इस्तजाबिया और डी फिजाइया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सवालिया। तुम कहाँ जा रहे हो सवालिया जुमला है। ठीक है। 8वें का बी सही है। चलिए अगला सवाल है, जगन्नाथ आजाद मुहक्किक की हैसियत से क्या कहलाते थे? जगन्नाथ आजाद मुहक्किक की हैसियत से क्या कहलाते थे? माहिर गालिब, माहिर इकबाल, माहिर मीर, माहिर लसानियात। इस सवाल में थोड़ा सा अ, इस्तेफादा नहीं कर पा रहे हैं कि ये सवाल का जवाब मुनासिब क्या होगा, लेकिन इसमें जो सवाल का जवाब है, इसमें मीर इकबाल और मीर लसानियात में यानी मीर इकबाल माहिर इकबाल और माहिर लसानियात में से थोड़ी कंफ्यूजन है। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें से जो सही जवाब होगा कमेंट के जरिए से आप अपनी राय जरूर दीजिएगा हम तक। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 10वां सवाल है, रक्स हयात किसका शेरी मजमुआ है? रक्स हयात किसका शेरी मजमुआ है? ठीक है। चलिए अगले इसका ऑप्शन को देख लेते हैं। निदा फाजली, परवेज शाहिदी, मोहम्मद जाफरी या जगन्नाथ आजाद। 10वें सवाल का जवाब क्या है बताइए? तो इसका सही जवाब है परवेज शाहिदी। चलिए 11वें सवाल को देखते हैं। 11वें में है, हम्द के लगवी माने क्या है? हम्द के लगवी माने क्या है? ए रसूल की तारीफ, बी खुदा की तारीफ, सी बुजुर्गान दीन की तारीफ या डी फरिश्तों की तारीफ। तो इसका सही जवाब है खुदा की तारीफ। ठीक है। तो खुदा की तारीफ सही जवाब है। अगले सवाल को देखते हैं 12 में। चिकबस्त की वफात कहाँ हुई? चिकबस्त की वफात कहाँ हुई? ए लखनऊ, बी फैजाबाद, सी रायबरेली, डी अलीगढ़। तो सही जवाब है रायबरेली। चूंकि ये लखनऊ में वहाँ गए थे वकालत के डिग्री वकालत के नज़रिए से ये करते थे, और उसके बाद ये रायबरेली स्टेशन पे घर वापसी के लिए शाम के वक्त जब लौट रहे थे तो ट्रेन में बैठते ही इनको हार्ट अटैक की वजह से इनके ये वफात कर गए थे। तो रायबरेली में इंतकाल हुई इनकी। ठीक है। 12 का सी रायबरेली। चलिए अगला है। आपका सेट अलग हो सकता है, सवाल का सीरीज अलग हो सकता है, तो बहराए मेहरबानी जो ऑप्शंस पे सही निशान लगाया जा रहा है उसको लगाएं। अगला है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? 13वां सवाल में आपके निसाब में शामिल है। तो इसका सही जवाब है 13 का अनोखी मुस्कुराहट, बी फरार, सी एहसास गुनाह या डी खून का असर। तो सही जवाब है फरार। ठीक है। फरार सही जवाब है 13 का। चलिए अगला देखते हैं। 14 सवाल है। 14वें में है, शायर को जुल्मते दहर में किसकी तलाश है? ए नूर ईमा, नूर सहर, नूर अकीदत, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है नूर सहर की तलाश है। ठीक है। 14 का नूर शहर, नूर शहर होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। लफ्ज खुर्शीद के सही माने क्या हैं? लफ्ज खुर्शीद के सही माने क्या हैं? ठीक है। लफ्ज खुर्शीद के सही माने क्या हैं? इस सवाल का जवाब हो जाएगा, लफ्ज खुर्शीद के सही माने सूरज है। ठीक है। लफ्ज खुर्शीद के सही माने सूरज है। चलिए अगला सवाल है 16। अफसाना फरार में महमूद की अहलिया का क्या नाम था? अफसाना फरार में महमूद की अहलिया यानी कि बीवी का क्या नाम था? ठीक है। तो इसमें महमूदा, आयशा, जुबैदा, आबिदा। तो सही जवाब है जुबैदा नाम था। ठीक है। जुबैदा नाम सही था। 17 में है, शामिल निसाब अफसाना आशियाना में मरकजी किरदार कौन है? तो मरकजी किरदार हैं में बरकत अली सिद्दीकी, रहमत अली सिद्दीकी, सखावत अली सिद्दीकी, सरवत अली सिद्दीकी। तो इसमें सही जवाब है बरकत अली सिद्दीकी। ये मरकजी किरदार है, मुख्य किरदार है, मुख्य पात्र है। ठीक है। चलिए अगला 18। परवेज शाहिदी के वालिद का
वालिद का क्या नाम था? परवेज शाहिदी के वालिद का क्या नाम था? तो सैयद अहमद हुसैन, सैयद इनाम हुसैन, सैयद दिलदार हुसैन, सैयद अबरार हुसैन। तो सही जवाब है सैयद अहमद हुसैन। 18 का सैयद अहमद हुसैन परवेज शाहिदी के वालिद का नाम। चलिए अगला सवाल है, शामिल निसाब नज्म मनाजिर खुदरत मनाजिर फितरत जिसको कहा गया है, चिकबस्त की कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है? ठीक है, कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है? तो ए मंजरी शायरी, तारीखी शायरी, रोमानी शायरी, सूफियाना शायरी। तो इसका सही जवाब है मंजरी शायरी। ठीक है, मंजर कशी की गई है, अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी चीज़ें पैदा की उसके हवाले से मनाजिर फितरत की बात की गई है। फितरत हमारे दरमियान में जो चीज़ें मौजूद हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? तो कमेंट करिए जल्दी से और अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा। अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है और ख़ास तौर पे आपके दरमियान लाए हैं। तो चलिए 20वां का है, ऑप्शन को देखते हैं, शकीला अख्तर, कमर जहां, निगार अजीम, जिलानी बानो। तो सही जवाब है कमर जहां। सही जवाब है कमर जहां। अगला है 21वां सवाल है, इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर हैं? ठीक है ना, इरफान सिद्दीकी तो किस सिन्फ के शायर हैं? ए गजल, बी मरसिया, सी मसनवी, डी रोबाई। तो सही जवाब है गजल के। क्या है? गजल के। ठीक है, चलिए 22वें में देखते हैं। 22 में सवाल है, सलाम मछली शहरी का इंतकाल कब हुआ? सलाम मछली शहरी का इंतकाल कब हुआ? 1970, 1971, 1972, 1973। सही जवाब है 1973। सही जवाब 1973 में हुआ था सलाम मछली शहरी का इंतकाल। अगला सवाल देखते हैं, मानी के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? मानी के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? तो ऑप्शन में देखें, ए अलिफ 2, 3, 4, 5। तो सही जवाब है 2। कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। 2 किस्में हैं। चलिए अगला है 24। 24वें का सवाल का नंबर हो गया, दर्ज झेल में महमिल लफ्ज की निशानदही कीजिए, यानी जो असल मानी न दे उसके साथ में जुड़ा हुआ हो। एक कलम, वलम, रोटी, किताब। तो रोटी भी है, रोटी के साथ जो मानी नहीं दे सकता है महमिल अल्फाज होगा वोटी, कलम, वलम, किताब, विताब। तो इसमें जो महमिल अल्फाज दिया गया है वो वलम है, एकदम कंफर्म है। ठीक है 24। तो चलिए 25 पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। किसी काम करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? जिस पे किसी काम के करने का असर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो फेल के माने क्रिया होता है काम के करने या होने का, फाइल के माने कर्ता होता है किसी काम को करने वाला जो होता है, मफऊल असल इसका सही जवाब है, मौसूफ यानी संबंध होता है तो वो नहीं हो सकता है, मफऊल सही जवाब है 25 का। चलिए अगला है, कुफ्र की जिद क्या है? कुफ्र की जिद क्या है? जिद के माने अपोजिट, उल्टा, विपरीतार्थक। ठीक है, कुफ्र है तो बेईमान, ईमान, आसमान, अरमान। तो सही जवाब होगा अरमान, माफ करिएगा ईमान। सही क्या है? ईमान। ठीक है, चलिए अगला 27वें देखते हैं। 27वां जो सवाल है, नॉवेल एक चादर मैली सी, नॉवेल जो है एक चादर मैली सी के नावल निगार कौन है? ठीक है, 27वां सवाल में पूछा गया है कि एक चादर मैली सी कौन है? तो ए प्रेमचंद, बी कृष्णचंद, सी नजीर अहमद और डी राजेंद्र सिंह बेदी। तो इसका सही जवाब है राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी। चलिए 28वें सवाल को देखते हैं। 28वां जो सवाल है, हम्द खुदाए अज़्ज़ो वजल में जुल जलाल किसके लिए आया है? जुल जलाल जो लफ्ज़ है वो किसके लिए है? खुदा के लिए, बुजुर्गान दीन के लिए, अंबिया के लिए, रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए। तो खुदा के लिए आया है। किसके लिए आया है? खुदा के लिए। 28 का खुदा के लिए। चलिए इसके बाद देखें, अगला सवाल है 29वां में, लुत्फ की जमा क्या होगी? लुत्फ की जमा क्या होगी? ए लतायफ, लतीफ़ा, लता इल्ताफ, लतीफ़ा, लतायफ, लतीफ़। तो इसका सही जवाब है लतायफ। लुत्फ की जमा लतायफ। ठीक है, लतायफ। चलिए अगला 30वां सवाल है,
डिप्टी नज़ीर अहमद ने उर्दू अदब में किस नसरी सिन्फ का आगाज किया? तो इंशाइया, अफसाना, नॉवेल, दास्तान। तो सही जवाब है नॉवेल, नॉवेल। ठीक है, चलिए 31 सवाल को देखते हैं, 31वें को। शामिल निशाब रिया का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से है? ए ड्रामा, मजमून, अफसाना, नॉवेल। तो सही जवाब है मजमून से है। ठीक है, रिया जो है मजमून से है, मजमून है। और ये सर सैयद अहमद की लिखी हुई है मजमून है। चलिए अगला देखते हैं सवाल। भीमराव अंबेडकर की शादी किससे हुई? रामाबाई, पुतलीबाई, लक्ष्मीबाई, मुन्नीबाई। तो सही जवाब है रामाबाई से हुई थी। किससे हुई? रामाबाई से हुई है। ठीक है, अगले सवाल को देखें। दर्ज झेल में कौन अब्दुल मुगनी की तख्लीक नहीं है? ठीक है, आबे हयात, इकबाल और आलमी अदब, जादा और एतदाल, तश्कील जदीद। तो कौन नहीं है? बताएं आप जल्दी से कमेंट करके। तो इसमें आबे हयात नहीं है। क्या नहीं है? आबे हयात नहीं है उनकी लिखी हुई। जादा और एतदाल है, इकबाल और आलमी अदब है, तश्कील जदीद है, लेकिन ये नहीं है। चलिए अगला सवाल है, जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ? जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ? ठीक है, 2004, 5, 6, 7। तो सही जवाब है 2004 में हुआ। अगला सवाल देखें। अगला है, निदा फाजली की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? खड़ा डिनर, इंडिया गेट, नज्म बहुत आसान थी पहले और हम नौजवां हैं। तो सही जवाब है नज्म बहुत आसान थी पहले। ठीक है, 36 में देखते हैं अगले सवाल को। जंग, शहादत और बेन किस सिन्फ शायरी का हिस्सा है? तो ए मसनवी, कसीदा, मरसिया, गज़ल। तो सही जवाब है मरसिया, जो हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तारीफ़ और तौसीब या उनकी खिदमात के हवाले से या उनकी शहादत के मौके से लिखी जाती है, वो मरसिया कहलाती है। दरअसल मरसिया के माने रसा से है और गम का है, गम के इजहार करने के नज़्म को मरसिया कहते हैं। ठीक है, तो 36 का सी सही है। चलिए अगला है, मिर्जा गालिब का लक़ब क्या था? मिर्जा नुशा, मिर्जा फख्र, मिर्जा दबीर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मिर्जा नौशा, मिर्जा नौशा सही जवाब है, मिर्जा नौशा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। मजमून उर्दू ड्रामा निगारी और रागा हश्र के मुसन्निफ कौन है? तो डॉक्टर अब्दुल मोगनी, कलीमुद्दीन अहमद, प्रोफेसर लुत्फुर रहमान, सर सैयद अहमद खान। तो सही जवाब है प्रोफेसर लुत्फुर रहमान। ठीक है, प्रोफेसर लुत्फुर रहमान सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मुल्क बैरूनी मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा के लिए पटना कब आए? जो तेलंगाना में आना था। तो 2009, 10, 8, 11। तो ये सही जवाब है 2009 में हुआ था। ठीक है, 2009 में। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। अगला है, जमीन किसका तवाफ करती है? जमीन किसका तवाफ, तवाफ के माने घूर्णन, चक्कर लगाना, किसका तवाफ करती है? तो जमीन जो है चांद, सूरज, मुश्तरी और अतारो। तो किसका हो जाएगा? तो सही जवाब है सूरज का, सही जवाब सूरज का। चलिए अगला देखते हैं सवाल। 41वें में है, हम लोग किताब पढ़ते, खाली जगह जुमला मुकम्मल कीजिए। तो है, हो, हूँ। सही जवाब है, बिल्कुल आसान सा सवाल है होगा। अगला सवाल है, मिर्जा शौक के मसनवी का नाम बताइए। ठीक है, मिर्जा शौक के मसनवी का नाम बताइए। ठीक है, तो क्या होगा? ए कुतुब मुश्तरी, फूल बन, फरेब इश्क, सहरुल बयां। तो इसका सही जवाब है फरेब इश्क, फरेब इश्क। मिर्जा शौक लखनवी का अमूमन फरेब इश्क, जहर इश्क इस तरीके से है। एक जज्बे इश्क वो दूसरे का है, बाकी इनमें इश्क लगा हुआ अमूमन बेशतर मिर्जा शौक लखनवी का है। चलिए अगला है, 43 में, बकावली का महबूब कौन था? बकावली का महबूब कौन था? ताजुल ममलूक, जैनुल ममलूक, ऐनुल ममलूक, नजीरुल ममलूक। तो सही जवाब है ताजुल ममलूक था, ताजुल ममलूक था। अगला सवाल हो गया, देखें। मसनवी बहरुल मोहब्बत, बहरुल मोहब्बत के मुसन्निफ कौन है? तो इसका ऑप्शन इस तरीके से है, आतिश,
नसीम मुसहफी मीर हसन, तो सही जवाब है गुलाम हमदानी मुसहफी, यानी मुसहफी हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखें। दर्द दिल में अहमद फराज की शायरी का मजमुआ कौन है? अहमद फराज की शायरी का मजमुआ। ठीक है, अहमद फराज की शायरी का मजमुआ। तलखियां, दर्द आशूब, खुशबू, सदर बर्ग, तो सही जवाब है दर्द आशूब, दर्द आशूब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हसन नईम की वफात कहाँ हुई? मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली, तो सही जवाब है मुंबई, बिल्कुल मुंबई में हुई थी। अगला सवाल है, परवीन शाकिर ने पहले किस मजमून में एमए किया? पहले किस मजमून में एमए किया? तो उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, अरबी, बिल्कुल सही जवाब है अंग्रेजी में किया। ठीक है, अंग्रेजी में किया था पहले, उसके बाद फिर लिसानियात में किया। तो अगला देखें। बारिश हुई तो फूलों के तन खाली जगह हो गए, मिसरा मुकम्मल कीजिए। ए चाक, बी खाक, पाक, नाक, तो चाक हो गए। ठीक है ना, बी चाक हो गए, इसका सही जवाब ए है चाक हो गए। अगला सवाल है, शामिल निसाब दोहे के शायर कौन हैं? फिराक गोरखपुरी, अख्तर गोरखपुरी, जफर गोरखपुरी, इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब है जफर गोरखपुरी, जफर गोरखपुरी। ठीक है, फिराक गोरखपुरी ने वो गजल के शायर रहे हैं, अख्तर गोरखपुरी का नाम नहीं मालूम, और जफर गोरखपुरी दोहे लिखे हैं। अगला सवाल है, सलाम मछली शहरी ने कितने साल की उम्र में शायरी शुरू की? तो 14 साल, 15 साल, 16 साल, 20 साल, तो सही जवाब है 14 साल, 14 साल की उम्र में शायरी शुरू कर दी थी उन्होंने। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखें। मराठी जुबान किस सूबे में बोली जाती है? ए तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र, बंगाल, तो सही जवाब है महाराष्ट्र में बोली जाती है, महाराष्ट्र में बोली जाती है। चलिए अगला सवाल है, अफसाना सेकेंड हैंड के अफसाना निगार कौन है? इंदिरा गोस्वामी, महाशिव श्वेता देवी, पन्नालाल पटेल और विक्रम मोहम्मद बशीर, तो विक्रम मोहम्मद बशीर ये सही जवाब है, विक्रम मोहम्मद बशीर। अगला सवाल देखें। अगला है, शहबाज ने जिस बेटी के नाम खत लिखा है उसका नाम क्या है? सोगरा, खदीजा, अकबरी, जिक्रा, तो इसका सही नाम है सोगरा, सोगरा के नाम खत लिखा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। मेहंदी का असल नाम क्या था? तो ए मेहंदी हसन, बाकिर मेहंदी, बाकर मेहंदी, मेहंदी अली, मेहंदी इमाम, तो सही जवाब है मेहंदी हसन था। ठीक है, अगला सवाल देखें। बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? अपने दुख मुझे दे दो, बी गरहन, सी दाना व दवाम, और आखिरी तोहफा। तो जल्दी से नाजरीन से हमारी गुजारिश है कि कमेंट करके ज़रूर आप बताइए, और उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो इसका सही जवाब है अफसानवी मजमुआ बेदी का, राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ दाना व दवाम है। ठीक है, दाना व दवाम। अगले सवाल को देखें। किसी खास मौजू पर वह आदमी दो आदमी की गुफ्तगू को क्या कहा जाता है? सवाल जवाब, मुबाहशा, इंटरव्यू, मुनाजरा, तो इसका सही जवाब है इंटरव्यू कहा जाता है। अगला सवाल है, रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है? फरार, आशियाना, कटी हुई शाख, भाभी जान, तो सही जवाब है भाभी जान। आपने पढ़ा होगा यकीनी तौर पे भाभी जान की। अगला सवाल है, सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? 1975, 80, 85, 90, तो इसका सही जवाब है 1980 में हुआ, 1980 में हुआ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते, कम वक्त में ये तमाम तर 100 सवालों के जवाब आपको हासिल हो जाए, मौसूल हो जाए, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि बगैर किसी इधर उधर की बातों को खास ऑप्शन पे बात करें। तो कमर जहां की पहली किताब कहानी जुनून वफा के अशात किस रिसाले में हुई थी? तो सुबह नो, जुबानो अदब, ईवान अदब, रूह अदब, तो सुबह नौ इसका सही जवाब है, सुबह नौ में हुई थी। अगला देखें। सिराज को मुलाजमत किस शहर में मिली? ठीक है, सिराज को मुलाजमत किस शहर में मिली? कोलकाता, पटना, बेंगलुरु, अहमदाबाद, तो सही जवाब है इसका, तो सही जवाब हो गया इसका बेंगलुरु में। कहाँ हुई? बेंगलुरु में।
चलिए अगला सवाल देखें। आसमान से तारे तोड़ने का मतलब क्या है? बुलंदी से कूदना, बहुत मुश्किल काम करना, मुश्किलों से गुजरना या आसमान के तारों को देखना। तो सही जवाब है बहुत मुश्किल काम करना। ठीक है। अगला है, वह रोज स्कूल जाता है। इस जुमले में वह कौन सा सीगा है? तो सीगा वाहिद गायब, सीगा वाहिद जमा, सीगा वाहिद मुतकल्लिम, सीगा वाहिद जमा मुतकल्लिम। तो इसका सही जवाब होगा सीगा वाहिद गायब, सीगा वाहिद गायब। ठीक है। अगला देखें सवाल। लफ्ज असा के मानी क्या है? तलवार, बर्छी, लाठी, हाथ। तो सही जवाब है लाठी, सही जवाब है लाठी। ठीक है। अगला सवाल देखें। तलफ्फुज के एतबार से वाव की कितनी किस्में होती हैं? तलफ्फुज के एतबार से वाव की कितनी किस्में होती हैं? जल्दी से हमारे नाज़रीन कमेंट कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। तो दो, तीन, चार, पाँच। तो सही जवाब है तीन किस्में होती हैं। ठीक है ना, तलफ्फुज के एतबार से वाव की तीन किस्में होती हैं। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वह इस्म जिससे किसी जगह या वक्त का नाम मालूम हो उसे क्या कहते हैं? इसमें आला, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़रफ़, इसमें जिन्स। तो इसमें सही जवाब होगा इसमें ज़र्फ़ कहते हैं, इसमें ज़रफ़। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है जिस्म की ज़िद क्या होगी? जिस्म की ज़िद क्या होगी? तो ज़िंदगी, रूह, मौत, कसम। तो सही जवाब होना चाहिए इसका है जिस्म का रूह, सही जवाब है। ठीक है। अगला सवाल को देखें। दर्ज दिल में वाव मादुला किस लफ्ज में है? वाव मादुला शोर, हूर, ख्वाब, नूर। तो सही जवाब है ख्वाब में है वाव मादुला, जिसका खास एक मानी आवाज ना निकलता हो, वहां साइलेंट के तौर पे जिसको कहते हैं ख्वाब। ठीक है। अगला है सवाल। ठीक है। हिंदी किस जुबान का लफ्ज है? अरबी, फारसी, पंजाबी, गुजराती। तो सही जवाब है फारसी जुबान का लफ्ज है। और किससे निकला है? तो ये होगा खड़ी बोली। ठीक है। चलिए अगला सवाल है। बारिश की एक सुबह किस जुबान की नज्म है? बारिश की एक सुबह किस जुबान की नज्म है? देखें। पंजाबी, उड़िया, बंगाली, असमी। तो इसका सही जवाब है उड़िया। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अर्जुन के दरख्त को काटने का हुक्म किसने दिया था? ए केतु, विशाल महतो, मोहिनी, राम बलदरम। तो बलदर हलदर। तो 17वें का देखते हैं। इसका सही जवाब है विशाल महतो ने कहा था। चलिए अगले सवाल को देखें। उर्दू मोल्ला किसकी खतूत का मजमुआ है? मौलाना आज़ाद, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान, मिर्ज़ा गालिब। तो किसके खतूत का है? गालिब का। औदे हिंदी, उर्दू मोल्ला, दो किताबें हैं, तकरीबन 900 उन्होंने खतूत लिखे थे। ये दो किताबें मिर्ज़ा गालिब की लिखी हुई है। चलिए अगला है। हमीदा नुसूह की कौन थी? नवासी, पोती, भांजी, बेटी। तो ये सही जवाब है बेटी थी। अगला देखें। उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है? उमराव जहां, इब्नुल वक्त, मिरातुल उरूस, सूरतुल ख्याल। तो इसका सही जवाब है मिरातुल उरूस, मिरातुल उरूस है। चलिए अगला देखें। सही जवाब है मसनवी ज़हर इश्क में किस लड़की के तस्करा किया, किसकी लड़की का तस्करा हुआ है? बादशाह की लड़की, नवाब की लड़की, सौदागर की लड़की, वजीर की लड़की। तो सही जवाब है सौदागर की लड़की होती है। चलिए अगला सवाल देखें। 75 में गज़ल अरबी के किस सिन्फ शायरी से माखूज है? गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी, नज्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कसीदा से। कसीदा के माने होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, उसकी तारीफ करना। वहीं से गजल की बुनियाद पड़ी। ठीक। अगले सवाल को देखें। अगला सवाल है मुबारक अजीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? पटना, दरभंगा, नवादा, मुजफ्फरपुर। तो इनकी पैदाइश दरभंगा में हुई थी। कहाँ हुई? दरभंगा में हुई थी। अगला सवाल है नज्म कल गए गुजरे जमानों का खाली जगह आएगा। कल गए गुजरे जमानों का, ठीक है। तो कमाल, जमाल, ख्याल, विसाल। तो सही जवाब है ख्याल आएगा। क्या आएगा? ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ख्याल। ठीक है, ख्याल आएगा। अगले सवाल को देखें।
अगला सवाल है, दर्ज झेल में साबका की पहचान करिए। साबका हम सभी जानते हैं कि जो अल्फाज के शुरू में जुड़ता है, लाहका बाद में जुड़ता है। दागाबाज ये नहीं हो सकता। पागलपन, लाजवाल, बागबान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साबका की निशानदेही करनी है ना। हाँ, तो इसका सही जवाब है बाग। बाग भी एक लफ्ज हो जाएगा, बागबान नहीं होगा। तो इसका लाजवाल सही है, लाजवाल। चलिए अगला लफ्ज सवाल है, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? मुजक्कर है, ठीक है, मुजक्कर बताया जा रहा है। तो आवाज, आईना, उर्दू, बहस। मुजक्कर के माने पुलिंग, तो यहाँ पे आईना सही है, पुलिंग हो। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, है जाल का हमसूत लफ्ज क्या होगा? जाल को बोलने की तरह कौन सा लफ्ज एक निकलेगा? काल ये अलग है, जाली अलग है, आल अलग है। तो इसका सही हो गया बे, जाल, जीम एंड लाम, जाल। अगला सवाल है, 81 में बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ था? पूना, शिमला, दीमापुर, विशाखापत्तनम। तो सही जवाब है दीमापुर में हुआ था, दीमापुर में। चलिए अगला है, धान के खेतों में गाय और भैंस के गोबर से कौन सी गैस बनती है? मेथेन गैस, आफजा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेथेन गैस। चलिए अगला सवाल है, सर सैयद की तरबियत किसकी निगरानी में हुई? तो सर सैयद की तरबियत किसकी निगरानी में? वालिदा, वालिद, नाना, दादा। तो वालिदा की निगरानी में हुई थी, ठीक है, वालिदा की निगरानी में। अगला सवाल है 84, डॉक्टर अब्दुल मोगनी का तबादला पटना कॉलेज से किस कॉलेज में हुआ? साइंस कॉलेज, एएन कॉलेज, बीएन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो सही जवाब है बीएन कॉलेज में हुआ। चलिए अगला सवाल 85 को देखते हैं, ठीक है। लंगड़ा साधु नूल का कौन था? लंगड़ा साधु नूल का कौन था? ए बाप, भाई, शौहर, ससुर, कौन था? तो जल्दी से कमेंट करके आप नाजरीन बताएंगे। तो इसका सही जवाब है शौहर था। क्या था? शौहर था। चलिए अगले सवाल को देखें, वारिस अली शाह का ताल्लुक हिंदुस्तान की किस सूबे से है? उड़ीसा, बिहार, बंगाल, पंजाब। तो सही जवाब है पंजाब से, सही जवाब पंजाब से है। चलिए अगला है, अफसाना सूरज का घोड़ा का उर्दू तर्जुमा किसने किया था? मजहरुल हक इल्वी, अ, असलम मिर्जा, जिलानी बानो और हैदर जाफरी सैयद। तो इसका सही जवाब होगा हैदर जाफरी सैयद ने किया था। अब 88 सवाल को देख लेते हैं, दर्ज झेल में लाहका की निशानदेही करिए। मैंने बताया कि लाहका बाद में होता है, ठीक है, जिसको प्रत्यय बोला जाता है। बरखिलाफ, लावारिस, तेज, तीरंदाज, बर वक्त। तो क्या हो जाएगा? बरखिलाफ, लावारिस, बर वक्त और तीरंदाज। तो ये तीरंदाज होगा, सही जवाब है तीरंदाज। जेल में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? आसमान, पत्थर, आंगन, बारिश। कौन सा मुअन्नस है? मुअन्नस के माने स्त्रीलिंग कहा जाता है। तो आप बताएं मुअन्नस कौन सा है? तो सही जवाब है बारिश, बारिश हुई, ठीक है ना, बारिश होगी या बारिश होने के आसार दिख रहे हैं, तो बारिश जो है वो मुअन्नस है। अगला देखें, खत का मुतरादिफ क्या होगा? खत, ठीक है ना, तबाबत, अबादत, रियाजत, किताबत। तो किताबत के माने लिखना होता है, लिखावट से ही खत बना है, मकतूब इसको कहते हैं। तो किताबत सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखें, दर्ज झेल में निदा फाजली का शेरी मजमुआ कौन है? निदा फाजली का शेरी मजमुआ, शोखी तहरीर, आहंग, इनकार, जिंदगी की तड़प। तो क्या होगा? ठीक है, तो जिंदगी की तड़प, जिंदगी की तड़प। चलिए अब 92 जल्दी से हमारा वीडियो अब कंप्लीट होने वाला है। आपसे गुजारिश है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कितना नंबर ला पा रहे हैं। सैयद मोहम्मद जाफरी की तालीम और तरबियत के ज़ेर साये में हुई? 92 में है। इसमें दिया है सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी, सैयद मोहम्मद अली नकवी, सैयद अहमद अली रिजवी, सैयद हादी हसन रिजवी। तो सही जवाब है सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी, सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी। चलिए अगला देखें सवाल, हिंदुस्तान वापस आकर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा पेशा इख्तियार किया? डॉक्टरी, वकालत, तजारत, काश्तकारी। तो सही जवाब है वकालत का पेशा इख्तियार किया, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं सवाल, रुस्तम और सोहराब किस ड्रामे का किसका ड्रामा है?
इम्तियाज अली ताज, ठीक है। ये देखें, थोड़ा ऑप्शन करते हैं। इम्तियाज अली ताज का है, आगा हसन काश्मीरी का है, मोहम्मद मुजीब का है, या फिर हबीब तनवीर का है। तो इसमें रोस्तम सोहराब किसका ड्रामा है? ठीक है, रोस्तम सोहराब। तो इसका सही जवाब है आगाहश काश्मीरी, आगाहश काश्मीरी का है। ठीक है, चलिए अगला 95वां सवाल देखते हैं। अब बिल्कुल हम इख्तिताम आखिरी पड़ाव पे हैं। मिर्जा गालिब की शादी किससे हुई? जहां आरा बेगम, उमराव बेगम, फिरदौस जहां बेगम, नूर जहां बेगम। तो सही जवाब है उमराव बेगम से हुई। ठीक है ना, इनकी बीबी का नाम उमराव बेगम था। 96 में है अखबार, उर्दू अखबार दारुल सल्तनत कब शुरू हुआ? 1860, 70, 80, 90। तो सही जवाब है नाजरीन हमारे 1880 में शुरू हुआ था दारुल सल्तनत, 1880 में। ठीक है, चलिए 97वां सवाल देखते हैं। मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के कौन थे? उस्ताद, शागिर्द, भाई और दोस्त। तो कौन थे? ठीक है ना, मौलवी सैयद मकबूल अहमद मकबूल जो थे अहमद समदानी मेहंदी अफादी के क्या थे? ठीक है, तो आपको बता देते हैं ये दोस्त थे। क्या थे? दोस्त थे। ठीक है, चलिए अब 98 नंबर पे हमारा जो सवाल है, नज्म वह मुलाकात किस शायर की तख्लीक है? के सच्चिदानंद, अमृता प्रीतम, अरुण कोल्हड़ कोल्हटकर और सुशिंद्र शर्मा। तो कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब है के सच्चिदानंद, के सच्चिदानंद वह मुलाकात है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, सोमेश्वर किस महकमे में काम करता था? बैंक, रेलवे, पुलिस, डाक। तो सही जवाब है पुलिस में। किसमें? पुलिस में, पुलिस में। अब देखिए सवा सवाल जो हमारा आखिरी इस पूरे सीरीज वीडियो का है। दर्ज झेल में इस्म जमा की पहचान कीजिए। घी, तेल, फौज, कलम। कलम कहने से मुराद एक का होता है। ठीक है, घी भी नहीं और तेल भी नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फौज। तो इस तरीके से हमने इस सीरीज में, इस वीडियो में 100 सवालों के सही जवाब आपके दरमियान पेश किया। अब इसके अलावा जो मारूजी सवाल यानी सेक्शन बी के हिस्से हैं, सरसरी तौर पे आपको बता दें, वाज़ा कर दें, यकीनी तौर पे आपके कमेंट अगर आते हैं तो उसके हवाले से हम आपको मशवरा दे सकते हैं। दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। गर्मी का मौसम, यौम जमहूरिया, महात्मा गांधी, बकरा ईद, ईद उल अजहा जिसे कहते हैं, हमारा मुल्क। इसके अलावा अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें एक बड़ी बेटी बड़ी बहन की शादी में शिरकत करने के लिए 1 हफ्ते की तातील के मुतालिक छुट्टी की बात की जाए। या फिर अपने छोटे भाई को एक खत लिखकर तालीम के साथ खेल कूद में हिस्सा लेने की बात की जाए। इसके अलावा इसमें कहा गया दर्ज झेल सवालात में से किसी 10 सवालों के जवाब दीजिए। ये तमाम तर सवालात हैं जो स्क्रीन पे मैं इसे रन करा देता हूँ, आप बखूबी तौर पे इसे देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके आप उन सवालों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं बखूबी तौर पे। अगला है, दर्ज झेल सवालों में से 3 के जवाब दीजिए। 5 दिया गया है, उसमें से आपको 3 के जवाब देने हैं। नहीं, 6 सवाल दिए गए हैं क्या? हाँ, 6 सवाल दिए गए हैं, उनमें से 5 का जवाब देना है। ठीक है, वाहिद जमा भी है, इसके अलावा इज़्दाद ज़िद भी बनाने हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें ये इस वीडियो के हवाले 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का जो हम सीरीज़ लेके आपके दरमियान शामिल हुए। ये कैसा रहा? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। यकीनी तौर पे आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार होगा और कितना नंबर हासिल कर पा रहे हैं, वो भी आप ज़रूर हमें बताएँगे। बहरहाल मिलते हैं तमाम अगले दूसरे वीडियो से। अगर आपके कमेंट आते रहें तो उस हिसाब से फिर दूसरे का भी ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर हम आपके दरमियान लेके आएंगे, जिसको बनाने में थोड़ा सा वक्त और काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो आप हौसला अफजाई करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे अहबाब भी इससे मुस्तफ़ादा फ़ायदा उठा पाएँ और उन तमाम सवालों को अपने मिलान कर सकें, सही जवाब की पता कर सकें। तो हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शबा खैर, अलविदा।